सुनो, इधर 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 दिखाओ, इधर कैमरा इधर दिखाओ। रविदास गुरु का डंका हिंदुस्तान में, हमारे पीएम मोदी खड़े हुए सम्मान में, हो खड़े सम्मान में, संत शिरोमणि का झंडा हिंदुस्तान में, हमारे पीएम मोदी खड़े हुए सम्मान में, हो खड़े सम्मान में। दोस्तों, हम जबरेड़ा में मौजूद है और जबरेड़ा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम हो रहा था अनुसूचित मोर्चे का, जिसमें रविदास जी की कलश यात्रा का कार्यक्रम था। और आप देख रहे होंगे वैजयंती माला जी अपने सर पर कलश लेकर के खड़ी हुई है और ये कलश लेकर के जा रही है कहीं। तो पूछेंगे ये कलश कहाँ ले जाओगे आप? सबसे पहले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, आज ये बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है। हमारे गुरुजी की जन्मस्थली बनारस से, गुरुजी की जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी कलश में भर के पूरे देश में पहुंचाई गई। और ये मिट्टी कलश में हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी आई, जिसका भव्य कार्यक्रम चुड़ियाला में हुआ था, जिसमें हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस कलश को अपने सिर पे रखा था, गुरुजी की मिट्टी को अपने सिर पे रखा था, अपने माथे से लगाया था। और वहाँ से प्रदेश से ये कलश सभी जो सांगठनिक जिले हैं भारतीय जनता पार्टी के 19 जिलों में गए हैं। और ये रुड़की जिला है, रुड़की जिले से ये सभी मंडलों में गए हैं। और झबरेड़ा मंडल का ये कलश ये मेरे सिर पर रखा हुआ है। मैं धन्य हो गई हूँ इस पवित्र कलश को लेकर, इस पवित्र मिट्टी को लेकर। और ये अनुसूचित मोर्चे का कार्यक्रम नहीं था, ये पूरी पार्टी का कार्यक्रम था। पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज जो 650 साल पहले मेरे गुरुजी ने कहा था कि इस देश में समरसता होनी चाहिए, इस देश में जाति पाति खत्म होनी चाहिए, सभी मानव एक समान होने चाहिए। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उस सपने को साकार कर रहे हैं। आज जो ये कलश उठाया है, ये केवल अनुसूचित जाति के लोगों ने नहीं उठाया है, सारू समाज के लोगों ने गुरु रविदास जी की इस पवित्र मिट्टी को अपने सिर पर रखा है। और सभी जाति के लोग, क्योंकि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती है, तो गुरु पूर्णिमा से गुरु जी की जयंती मनाना शुरू कर दिया है। और 20 फरवरी को गुरु जी की जयंती है। 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है वीरेंद्र जाति जी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी थी, वहाँ गए थे। उन्होंने ये कहा कि जो कलश यात्रा कर रही है भाजपा, ये सिर्फ और सिर्फ रविदास जी का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उनके नाम का सहारा ले रहे और भ्रमित करने का काम कर रही है एससी समाज के लोगों को। 70 साल कांग्रेस का उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके अध्यक्ष है खड़गे जी, उनके मतलब वहाँ पे जाने पे उन्होंने वो गंगा जल से शुद्ध करा, मतलब कि 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है इस देश में। 70 साल क्या कभी उन्होंने बाबा साहब को, गुरु रविदास जी को सम्मान देने का काम किया है? अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे गुरु रविदास जी को सम्मान दे रही है, मेरे बाबा साहब को सम्मान दे रही है, तो इसको दिखावा कह रहे हैं। अरे 70 सालों में तुमसे तो दिखावा भी नहीं हुआ, कम से कम 70 सालों में तुम दिखावा ही कर देते। मेरे गुरु जी को सम्मान देने का, मेरे बाबा साहब को सम्मान देने का तुम तो दिखावा भी नहीं कर पाए। अच्छा, तो दिखावा भी नहीं कर पाए। वो तो कह रहे कि जो है कि हम मतलब राजनीति में किसी भी भगवान का उसका प्रयोग नहीं करते। प्रयोग तो जब करेंगे जब किसी भगवान का सम्मान करेंगे। वो श्री राम का सम्मान वो नहीं करते हैं, गुरु रविदास जी का सम्मान वो नहीं करते हैं, बाबा साहब का सम्मान वो नहीं करते हैं। वो क्या बाबा साहब का सम्मान करेंगे जिन्होंने दिल्ली में बाबा साहब के अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन तक नहीं दी, उनकी अंतिम यात्रा के लिए उन्हें महाराष्ट्र ले जाना पड़ा। वो क्या बाबा साहब का सम्मान करेंगे? वो क्या बाबा साहब का सम्मान करेंगे जो उन बाबा साहब का जो सामान था, जो उनकी सामान को बटोर के रखा गया था, उसके लिए 6 लाख रुपए सरकार सालाना देती थी, वो तक देने बंद कर दिए थे। बाबा साहब का जो सामान था उस पर मिट्टी चढ़ गई थी, उसमें घुल लग गया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने उस सामान के लिए एक आलीशान भवन बनाया दिल्ली में, उसको संविधान नुमा किताब का रूप दिया और उसमें आज बाबा साहब के सम्मान को सुरक्षित रखा है। तुम क्या किसी का सम्मान करोगे? और कोई सम्मान कर रहा है मेरे महापुरुषों का, तो कांग्रेस को बुरा लग रहा है। क्षेत्र का विकास मेरा जुनून, देशराज कर्णवाल जी ने सब जगह देशराज कर्णवाल लिखवा दिया। और वहाँ पोस्टर देखिए, वो पोस्टर पे देशराज कर्णवाल जी का फोटो देखिए। ये जो लोग इसके संयोजक थे कार्यक्रम के, ये उन लोगों के फोटो हैं। और देशराज कर्णवाल जी राज्य मंत्री हैं
और क्षेत्र का विकास मेरा जुनून जो नारा उनका है वो उन्होंने 2017 में साक्षात किया है। पूरी झबरेड़ा विधानसभा इस बात की गवाह है। यहाँ का एक एक बच्चा चीख चीख के कह रहा है कि जितना विकास देशराज कर्णवाल ने 2017 की पंचवर्षीय योजना में किया है दूसरा विधायक 25 साल में भी नहीं कर सकता। तो टिकट आप मांग रहे हैं, देशराज जी मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो जो जिस व्यक्ति को वो मानते हैं कि ये इस योग्य है उसको खुद ही टिकट मिल जाता है। अब की बार आपको मिलेगा? अगर मेरी पार्टी मुझे कहेगी तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा? हाँ जी, मैंने पहले भी इस्तीफा दिया है और मैं इस बार भी इस्तीफा दूंगी। तो क्या लगा, कितनी उम्मीद है? 100%। मेरे गुरुजी मेरे साथ है। ये कलश इसीलिए मेरे हिस्से में आया है क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। चलिए, वैजयंती माला जी हमारे साथ थे और बेबाकी से उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। आप क्या सोचते हैं उनके विषय में कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। बने रहिए, देखते रहिए अपडेट की। नमस्कार।